जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जब त्रिकोणमितीय स्टार्ट किया उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 तक के सभी प्रश्नों को देखा। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जिसे हम लोग मान सारणी कहते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम लोग को बखूबी पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होती है, तो 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। ठीक है, बच्चों को यहाँ दिक्कत हो जाती है मान सारणी याद करने में, लेकिन आज के बाद आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिएगा, ये मान सारणी हम लोग बनाते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो 0 डिग्री एंगल से लेकर 90 डिग्री एंगल तक। इसमें कौन कौन सा एंगल का नाम आता है? एक आता है 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक के मानों को हम लोग क्लास 10th में याद रखने का प्रयास करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, अर्थात थीटा का मान, कभी साइन के थीटा का मान रखेंगे 0 डिग्री यानी साइन 0 बन जाएगी वो। कभी थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये साइन 30 बन जाएगी। थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखे तो साइन 45 बन जाएगा। थीटा का मान अगर 60 डिग्री रखे तो साइन 60 बन जाएगी। थीटा का मान 90 रखे तो साइन 90 बन जाएगा। तो सबका मान हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिरकार ये जो मान हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम मान निकालना चाहते हैं, यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा एक बात कि हमको केवल साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान हम लोग को याद रखना है। बाकी बस केवल साइन थीटा का मान याद रखिए, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है सब का मान याद करवाने की। तो ध्यान से समझिएगा कि साइन जो थीटा का मान है, हम लोग साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान कैसे निकालते हैं। अगर साइन का मान याद हो गया तो आपको हर मान जितना भी है कॉस, टैन, कॉट और सेक और कोसेक सभी का मान याद हो जाएगा। तो चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम साइन का मान निकालते हैं। तो देखिए साइन का मान निकालने के लिए साइन थीटा का हम मान निकालते हैं तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ थीटा का मान होता है 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। यही तक हम लोग को जानना है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा ये कितने मान है आप लोग बताइए। तो 4 है, तो 5 एंगल है, 5 एंगल है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग 0 से उठा लेते थे, इसको 0 लिख देते हैं। ये नंबरिंग कर देते हैं, 0 से नंबरिंग करेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, सभी मानों को, अभी हम लोग केवल साइन थीटा का निकाल रहे हैं। अगर साइन का निकल गया, याद हो गया, तो सभी मान हम लोग को चुटकियों में हो जाएगी। तो देखिए साइन थीटा का निकाल रहे हैं तो सबको क्या नंबरिंग कर दिए, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड कर देना है? 4 से। ये याद रखिएगा, आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिए हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद सभी सभी के ऊपर हम लोग रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। इस प्रकार से रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा दिए। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं। तब बताइए अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? तो बताइए, 0 का रूट 0 और 4 का रूट कितना होता है? 2। 4 का रूट 2, तो 0/2 यानी 0 से 2 में डिवाइड किए तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। अब अगला देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0/2 मतलब 0 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको देखते हैं, अगर यहाँ पर रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और 4 का कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। यहाँ से मान निकल के आ गया 1/2 निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो अगर इसका हम रूट निकालते हैं तो √2 नहीं रूट से निकलता है, कभी √2 रूट से नहीं निकलेगा। ठीक है, और निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, वो अशांत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर 4 का देखते हैं तो 4 का निकलता है 2। कितना निकलता है? 2। अब आगे अगर हम दिमाग लगाते हैं कि हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि √2 जो ऊपर है, हम लोग 2 को रूट में करना चाहते हैं, अर्थात क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 को √2 गुने √2,
अगर √2 गुने √2 लिखे तो फिर आगे जा करके कितना आ जाएगा √4, और √4 का कितना आ जाएगा 2। मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि √2 गुने √2, 2 को √2 गुने √2। अब यहाँ से √2 से √2 कटा, क्या मान आएगा बताइएगा, तो 1/√2, 1/√2 आया। ठीक है, अब अगला देखते हैं साइन 60 डिग्री के, मतलब 60 डिग्री का मान। तो बताइएगा √3 कभी रूट से निकलेगा जी, नहीं निकलेगा। 4 निकलेगा, तो 4 निकलेगा कितना, 2 निकलेगा पूरा पूरा, तो √3/2 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगर 90 डिग्री की बात करते हैं तो 4 से 4 कटा, √1 हो गया, √1 का कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ गया है, साइन का वैल्यू निकल के आ गया है। तो क्या आया है सर, देखिएगा ध्यान से, जो साइन का वैल्यू हमारे पास निकल के आया है वो क्या आया है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ साइन का वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की बात करते हैं, साइन देखिए थीटा की जगह अगर 0 रख देते हैं तो 0 का कितना आया, 0 आया, कितना आया 0। ठीक है, अगर साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री का मान कितना निकल के आया, तो 1 बाई, देखिए थीटा की जगह रख दिए हम लोग, ये जो है थीटा बराबर है, क्या है थीटा, थीटा बराबर अगर हम थीटा की जगह 30 रख दिए तो कितना आया 1/2 आ गया, कितना आया 1/2। अगर हम देखते हैं साइन 45 डिग्री, यानी थीटा की जगह आपके 45 रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, तो कितना आया था इसका 1/√2, हल करके कितना 1/√2 आया था। ठीक है, अब आगे हम लोग साइन 60 का निकालते हैं, तो साइन 60 का निकल के कितना आया था √3/2, √3/2। साइन 90 की बात करते हैं तो साइन 90 का कितना निकल के आया था 1 आया था जी, 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग को साइन का सभी वैल्यू पता चल चुका है। साइन 0 पूछे तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस यहां तक आप लोग अगर समझ गए, निकालना जान गए, बस अब कुछ नहीं याद करना है, बस आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सभी मानों को याद करवाने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन का मान हम लोग को पता चल गया होगा इस ट्रिक से, इस नियम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग किसी और का मान नहीं भी याद रखेंगे, बस इसी से हम निकालना सीख जाएंगे। तो बताइए इसी मान को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो बताइएगा साइन 0 कितना आया 0, साइन 30 कितना आया था 1/2, साइन 45 कितना आया, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना आया √3/2, और साइन 90 कितना आया 1 आया। ये समझ में आ गया। बस साइन का अगर समझ में आ गया तो आप एकदम निश्चित हो जाइए कि आपको सभी मान चुटकियों में याद होने वाली है। अगर साइन का मान आप लोग को पता चल गया होगा तो कॉस का मान याद करना एकदम आसान हो जाएगा। क्या करना है तो देखिएगा, जो कॉस साइन 0 का होता है वो कॉस 90, मतलब इसको उलट देना है, यहाँ से उलट देना, तो उल्टा भरते जाइएगा। तो इधर से चलिए, इधर से हम लोग चलते हैं तो पहले क्या है 90 डिग्री 1, फिर इधर क्या है √3/2, फिर यहाँ पर क्या है 1/√2, फिर क्या आ रहा 1/2, फिर क्या आ रहा 0 आ रहा है, कितना आ रहा 0। अगर साइन का याद हो गया तो कॉस का उसका उल्टा कर देंगे। देखिए क्या उल्टा किया हम लोग, तो 90 था इसको 0 ले लिया, मतलब इधर से चल गए, इधर से स्टार्ट किए, इधर से हम लोग भरते गए शुरू में यहाँ पर, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ये मान हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो कॉस का समझ में आया, साइन का पता है, कॉस का निकाल लिए। कॉस का कैसे निकाले, तो इसको बस उलट दिए, जो 90 था वो 0, कॉस 0 हो गया। ठीक है, जो 60 डिग्री था वो कॉस 30 डिग्री हो गया, जो कॉस साइन 45 था वो कॉस 45 ही रहा। ठीक है, जो कॉस साइन 30 था वो कॉस 60 हो गया, जो साइन 0 था वो 90, यानी उलट गया। अगर ध्यान से देखिएगा ये एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा चला। ठीक है, अब हमको अगर साइन और कॉस पता चल गया होगा तो tan निकालना क्या हो गया आसान है। देखिए कैसे आसान है, कैसे आसान होगी, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बताइए हम लोग ने पिछले क्लास में बात किया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं। तो अब बताइए अगर यहाँ पर हम थीटा का मान 0 डिग्री रख देंगे, ये क्या बन जाएगा tan 0, तो यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा, यानी साइन 0 बटा कॉस 0 बराबर tan 0। अब बताइए साइन 0 का मान कितना है, तो 0 है सर।
cos 0 का मान कितना है 1 है सर, 1 है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब tan 0 का मान कितना आ गया 0। ठीक है, tan 0 का मान 0, यहाँ से tan 0 का मान 0 निकाल लिए। इसी प्रकार से अगर हम tan 30 का मान निकालना चाहते हैं, tan 30 का, तो बताइएगा इसको क्या हम लिख सकते हैं, तो sin 30 अब बटा cos 30 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का निकालेंगे तो sin 30 बटा cos 30 लिख सकते हैं। अब बताइएगा sin 30 जो है, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पुट करेंगे 1/2। अब बटा cos 30 कितना हुआ सर, तो √3/2, √3/2 हो गया, √3/2, ये 2 से ये 2 कटा, कितना आ गया भाई, तो 1/√3। यहाँ से cos 30 का मान कितना निकल के आ गया 1/√3 निकल के आ गया, 1/√3 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम निकालते हैं tan 45 डिग्री, किसका, tan 45 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, सेम एंगल लिखेंगे, sin 45 अब बटा cos 45, इस प्रकार से हम लिखेंगे tan 45 को sin 45 बटा cos 45। अब बताइएगा यहाँ पर sin 45 कितना है, sin 45 कितना है, तो 1/√2 है सर, 1/√2 है। अब बटा cos 45 कितना है सर, 1/√2 ही है। अगर इसको डिवाइड करेंगे दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना बाबू 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। यहाँ से tan 45 का मान कितना आ गया जी 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान, तो बताइएगा यहाँ पर अगर tan हम 60 निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, sin 60 अपॉन cos 60, कोई दिक्कत है नहीं। तो sin 60 का मान कितना है सर, sin 60 √3/2 है, √3/2। अब बटा cos 60 कितना है सर, तो 1/2 है, 1/2, 2 से 2 कटा, कितना बचा √3/1, तो 1 नहीं लिखते हैं, बचा क्या √3। अब बताइएगा tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखते हैं tan 90 डिग्री का, तो बताइएगा अगर हम tan 90 लिखेंगे, tan 90 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, sin 90 अपॉन cos 90 डिग्री लिखेंगे। अब बताइएगा sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1। अब cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। अब बताइए 1/0 क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, सॉरी, अपरिभाषित मान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए साइन का हम लोगों ने शुरू में निकाला, कॉस को जस्ट इसका उल्टा करके हम लोग निकाल दिए, टेन का निकाले तो साइन बाई कॉस को डिवाइड करके निकाल दिए। अब जो ये 3 वैल्यू बचा है, तो बताइए इसको कैसे याद रखा जाए, इसको भी याद रख लेंगे, देखिए कैसे होता है। तो शुरू क्लासेज में हम लोगों ने बताया, जो पहला क्लास था, पिछले क्लास में हमने बताया था कि बाबू tan का उल्टा कौन होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है, कॉट है। तो बस उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल, यानी tan थीटा की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे 1/cot थीटा। क्या लिखेंगे 1/cot थीटा, अर्थात cot थीटा को लिखा जाए तो 1/tan थीटा लिख देंगे, 1/tan थीटा, बस उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा कर देंगे, तो देखिए अगर tan cot 0 बोल रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 1। अच्छा, आपको ये भी नहीं है, अगर जानना है, अगर आपको ये नहीं समझना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर tan cot का निकालना है तो tan का जस्ट उल्टा कर देते हैं। किसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा चल जाते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, उधर से चलेंगे तो कौन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये हो गया नॉट डिफाइंड। और क्या हो जाएगा, उसके बाद उल्टा चलते बैठाते जाइए, √3, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 1/√3, फिर ये क्या हो जाएगा 0। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, उधर से उल्टा चल गए, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है तो उल्टा हम लोग चल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताइएगा, अब हमको मान निकालना है सेक का। किसका निकालना है,
सेक का। तो सेक थीटा बताइए, सेक जो होता है किसका उल्टा होता है? तो सेक किसका उल्टा होगा? तो आपके मन में आंसर आ गया होगा कि सर जो सेक होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? तो कॉस का। सेक थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 बाई कॉस थीटा का। तो बस वही नियम हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो सेक थीटा यानी अगर जो हम सेक 0 लिखना चाहते हैं, यहाँ पर सेक 0 डिग्री लिखना चाहते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। तो बताइएगा 1 बाई कॉस 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 बाई 1 हो जाएगा। तो 1 बाई 1 बराबर 1। तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा? सेक 0 का 1 निकल के आ जाएगा। अब बताइए कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो कॉस सेक 30 कितना हो जाएगा? तो उल्टा इसका हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा, जस्ट उल्टा, 2/√3। उसी तरह से अगर जो हम सेक 45 लिखना चाहते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √2/1। तो √2/1 को √2 ही लिखते हैं। उसी तरह से हम लिखना चाहते हैं कॉस सेक 60 डिग्री का मान लिखना चाहते हैं, किसका? सेक 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री का हम लिखना चाहते हैं, तो बताइएगा क्या करना होगा? तो सेक 60 डिग्री का मान लिखना चाहते हैं तो कॉस 60 को उल्टा करेंगे, तो कॉस 60 का 1/2, तो 1/2 2/1 तो 2 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लिखना चाहते हैं सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 का उल्टा, तो कॉस 90 का मान होता है 0, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा ये? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग एक और बचा है कॉसेक। अब बताइएगा भाइयों कि कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो जी बिल्कुल आप लोग को पता होगा कि सर कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो 1 बाई साइन थीटा हम लोग लिखते हैं, साइन थीटा 1 बाई साइन। अब बताइए यहाँ से अगर कॉसेक 0 लिखना चाहते हैं तो 1 बाई साइन 0। तो बताइए कॉसेक 0, इसका उल्टा 1/0 हो जाएगा। देखिए अगर कॉसेक 0 डिग्री लिखना चाहते हैं, कॉसेक 0 डिग्री, तो 1 बाई साइन 0 हो जाएगा, साइन 0। तो 1 बाई साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 का मान 0, तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो इसको भी अगर निकालना है तो ज्यादा ये भी नहीं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका उल्टा कर देंगे, सेक का जस्ट उल्टा चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये मान को अच्छी तरह से समझा और निकालने के लिए भी समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए अगर ध्यान दीजिएगा तो जस्ट सब एक दूसरे को उल्टा, अगर साइन हम निकाल लिए तो जस्ट उल्टा करके कॉस निकाल लिए, ठीक है, कॉस निकाल लिए हम, कॉस निकाल लिए, ठीक है। अब कॉस जैसे ही निकला तो साइन बाई कॉस करके टेन निकाल लिए, टेन का मान, ठीक है, टेन का मान निकाल लिए। अब टेन जैसे ही निकला हम लोग इसका उल्टा चल गए तो कॉट निकल गया, उल्टा चल गए तो कॉट निकल गया। अब कॉट निकल गया, हम लोग अब सेक निकालना चाहते थे, सेक किसको उल्टा करेंगे? कॉस का उल्टा करेंगे, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता, तो उस प्रकार से हम लोग सेक का मान निकाल चुके हैं। अब सेक निकल गया तो सेक का अगर उल्टा चलते जाएंगे, उल्टा चलते जाएंगे तो कॉस सेक निकल जाएगा। अगर उल्टा ना भी चलिएगा तो साइन को भी अपोजिट करिएगा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस सेक होता है, तो उसको भी उल्टा करिएगा तो हमको किसका मान निकल जाएगा? सेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो ये मान आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसी मान से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो ये चैप्टर अगला एक्सरसाइज 8.2 है, इसी मान पे डिपेंड करता है। अगर मान नहीं याद हुआ तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाली है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, लिख लीजिएगा इसको अपने कॉपी में, तो इरेज कर देते हैं। आज यहीं तक छोड़ देंगे, एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कल एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। तो बताइए अभी हम लोगों ने बात किया साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री को कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। साइन 30 डिग्री कितना होता है? सॉरी, साइन 60 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री को कितना होता है? √3/2।
और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये आप लोग को साइन का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर कॉस का लिखते हैं तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0, इसका उल्टा 1, उल्टा चलेंगे, नीचे से चलेंगे, कॉस 0 1। कॉस अगर हम 30 डिग्री की बात किया जाए तो उल्टा चल रहे तो 1 के बाद क्या है, √3/2 हो गया। कॉस 45 डिग्री की बात किया जाए तो इसके बाद उल्टा चले 1/√2 ही हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री की बात करेंगे तो इसका उल्टा 1, इसके बाद चलेंगे 1/2। कॉस 90 डिग्री हो गया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी मान आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा, tan था। तो tan 0 डिग्री की बात किया जाए तो tan किसके बनता था, साइन और कॉस से, तो 0/1, तो 1 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। tan 30 डिग्री की बात किया जाए तो कितना आया, 1/√3। tan 45 डिग्री की बात किया जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। tan 60 डिग्री की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, 0√3 आ जाएगा। tan 90 डिग्री की बात किया जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, सॉरी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ये बात आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार एकत्रित करके लिख लीजिए। बस यही पहला याद करेंगे, केवल इसको निकालना सीखेंगे, उसके बाद जस्ट उल्टा करके इसको निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात करके भागा दे करके tan के निकालेंगे। अब जस्ट उल्टा एक दूसरे के चलते जाएंगे तो ये मान भी हम लोग को टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अपने माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग मान अभी तक लिखाए हैं, ये मान सारणी बताए हैं, उसको ध्यान से याद रखिएगा, अपने माइंड में उतारने की कोशिश करिएगा, एकदम मेमोराइज करिए, हर बात को आंख बंद करिए, लिखिए, आंख बंद करिए, मेमोराइज करिए। बाद अगला एक्सरसाइज 8.2 को कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।